वेलकम टू एजी क्रिएटिव ग्रुप्स। आज के डिजिटल वर्ल्ड में कंप्यूटर स्किल हर स्टूडेंट और प्रोफेशनल के लिए ज़रूरी है। सो आई एम गुरप्रीत कौर एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर बेसिक कंप्यूटर स्किल कोर्स। इन टुडे लेसन वी विल लर्न अबाउट नोटपैड। नोटपैड विंडो का एक सिंपल और यूज़फुल टेक्स्ट एडिटर है जिसका यूज़ हम नोट्स लिखने, टेक्स्ट फाइल बनाने और बेसिक टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए करते हैं। आज के लेसन में हम सीखेंगे नोटपैड क्या होता है, नोटपैड को ओपन कैसे करते हैं, टेक्स्ट टाइप कैसे किया जाता है, फाइल्स को सेव कैसे करते हैं और सेव एज में डिफरेंस क्या है, और कुछ यूज़फुल कीवर्ड शॉर्टकट्स। और अगर आप कंप्यूटर बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं तो ये लेसन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अपने कंप्यूटर रेडी रखिए और मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नोटपैड को ओपन करते हैं। इसके लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए। सर्च बॉक्स में नोटपैड टाइप कीजिए। अब नोटपैड एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही नोटपैड ओपन होगा आपको एक ब्लैंक पेज दिखाई देगा जहां आप अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। अब मैं यहां एक सिंपल टेक्स्ट टाइप करती हूं। वेलकम टू एजी क्रिएटिव ग्रुप्स। My name is Gurpreet Kaur. Today we learn basic computer skill course. अब आप भी मेरे साथ ये टेक्स्ट टाइप कीजिए। टाइप करते समय अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो बैक स्पेस की का यूज़ करके उसे डिलीट कर सकते हो। जैसे आपको नई लाइन में जाना है तो आप एंटर प्रेस कर सकते हो। अब हम नोटपैड का इंटरफेस समझते हैं। सबसे ऊपर टाइटल बार है। यहाँ पर जब हम फाइल को सेव करते हैं तो हमारा नेम शो होगा। उसके नीचे मेन्यू बार है जहाँ हमको डिफरेंट टाइप्स की सेटिंग्स मिलेंगी जिसका यूज़ करके हम अपने टेक्स्ट को और भी बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि हम बात करें फाइल मेन्यू की, जहाँ पर आपको दिखेगा न्यू टैब। अगर आप शॉर्टकट की Ctrl+N प्रेस करते हो तो आप न्यू टैब में जा सकते हो और आप क्लिक करके भी न्यू टैब ओपन कर सकते हो, जैसे ये मैंने किया है। नेक्स्ट है न्यू विंडो। अब ये तो न्यू टैब उसी विंडो में ओपन हो गया है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो न्यू विंडो में तो आपके पास न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर भी आप टेक्स्ट लिखकर उस फाइल को सेव कर सकते हो। नेक्स्ट है ओपन। Ctrl+O शॉर्टकट की भी आप यूज़ कर सकते हो। जो हमारी पहले बनी हुई फाइल है, किसी फाइल को हमने ओपन करना है तो ओपन पे क्लिक करके
आप फाइल को ओपन कर सकते हो। जहाँ पर हमारी रीसेंट फाइल रीसेंट फाइल आपको दिख रही होंगी, जैसे कि मैंने पहले काम किया हुआ है, डॉक्यूमेंट है, AB टेक्स्ट है, अनटाइटल है, प्रीवियस फाइल आपको शो हो जाएंगी। नेक्स्ट है सेव एज। जब ही आप सेव एज पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक न्यू विंडो ओपन होगी, जहां पर आप अपनी फाइल का नेम दोगे। जैसे मैंने दे दिया day 1। आपकी जो एक्सटेंशन होगी इस फाइल की वो .txt होगी, यानी कि टेक्स्ट फाइल। हम आपको यहाँ पर आप देखोगे कि आप फाइल कहाँ सेव हो रही है। डेस्कटॉप में कोर्स स्लाइडर है, फोल्डर वहाँ पे सेव हो रही है। आप कहीं भी सेव कर सकते हो, डॉक्यूमेंट में सेव कर सकते हो, कोई आपका फोल्डर है वहाँ आप सेव कर सकते हो। चलिए हम न्यू फोल्डर डॉक्यूमेंट में बना रहे हैं। मैंने इसे नाम दे दिया बेसिक कंप्यूटर स्किल कोर्स। ये मेरा फोल्डर बन गया। अब मैं इसे डबल क्लिक करके ओपन इट एंड देन मैं ये फाइल को जो मैंने फोल्डर बनाया है उसमें सेव करते हैं। जैसे ही मैंने फाइल को सेव किया, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको day1.txt फाइल शो होगी। यहाँ पर मैंने इसको सेव किया, इसने ऑटो पिक नेम पिक किया, तो मैं यही इसका नेम रखूंगी, वेलकम टू AG क्रिएटिव ग्रुप्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम सीखेंगे कि सेव और सेव एज में डिफरेंस क्या है। जब भी हम कुछ फाइल न्यू बनाते हैं, उसे उसमें राइट करते हैं, तो सेव पे क्लिक करते हैं, तो फर्स्ट टाइम वो ऑप्शन विंडो अपने हमारे पास ओपन होती है, यहाँ पर हमने फाइल नेम देना होता है। तो अब मैं इसमें कुछ और भी राइट करती हूँ, जैसे I like कंप्यूटर कोर्स। अब मैंने फाइल पे क्लिक किया, सेव पे क्लिक किया, तो नेक्स्ट टाइम उसने विंडो ओपन नहीं की फाइल को नेम देने। क्यों? क्योंकि अपनी फाइल ऑलरेडी सेव है। अब मैं यहाँ पे आई वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब मैंने सेव पे क्लिक नहीं किया, सेव एज पे क्लिक किया। जब ही मैं सेव एज पर क्लिक करूँगी तो देखिए उन्होंने मुझे विंडो ओपन कर दी कि आपको किस नाम से ये फाइल सेव करनी है। तो मैंने इसे दे दिया day 1.1। टेक्स्ट फाइल हमारी एक्सटेंशन रहेगी। सेव किया तो यहाँ पर देखिए नेम चेंज होगा, day 1.1 होगा, बट हमारी जो प्रीवियस फाइल है वेलकम टू AG क्रिएटिव ग्रुप, रिसेंट में देखेंगे नहीं शो हो रही। हम ओपन में जाएंगे, वेलकम टू AG क्रिएटिव ग्रुप ओपन में देखो, मैंने तो इसी फाइल में राइट डाउन किया था नेक्स्ट, बट वो शो इसमें हो रहा है। क्यों? क्योंकि कभी हमें ज़रूरत होती है कि जो प्रीवियस फाइल है वो हमें एज इट चाहिए, और जो भी हमने एडिट की हैं वो भी फाइल हमें चाहिए। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सेव एज ऑप्शन का यूज़ करते हैं कि प्रीवियस फाइल में हमारी प्रीवियस फाइल में कोई चेंजेस ना हो, और जो चेंजेस की फाइल है वो न्यू नेम पे सेव हो जाए। तो इस कंडीशन में हम सेव एज ऑप्शन यूज़ करते हैं। सेव ऑल मीन्स जितनी भी टैब्स यहाँ पर ओपन हुई हैं उनको सबको सेव करना, सेव ऑल। नेक्स्ट पेज सेटअप। पेज सेटअप फॉर अ प्रिंटर, लाइक आपकी शीट कौन सी है, A4 शीट है, कौन सी शीट है, सोर्स, देन आपने पोर्ट्रेट प्रिंट कराना है, लैंडस्केप प्रिंट करवाना है,
मार्जिन लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से कितना मार्जिन चाहिए, हेडर में रिटन बाय जो टॉप पे शो होगा गुरप्रीत, फुटर दिस इज़ न्यू, ठीक है, जो नीचे शो होगा। मैंने ये पेज सेटअप कर दिया। जब ही मैं प्रिंट पर क्लिक करूँगी तो जो भी मेरा प्रिंट सेटअप मैंने किया है वैसा ही प्रिंट मुझे शो होगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्लोज टैब, जो ओपन टैब है उसको ही क्लोज करना है, जहाँ फिर पूरी विंडो को क्लोज करना है, और एग्जिट। नेक्स्ट है एडिट। एडिट में आपका रहेगा अंडू, जो प्रीवियस हमने कुछ समटाइम क्या होता है कि हमसे डिलीट हो गया तो हमको बैक जाना है, तो हम कंट्रोल Z का भी यूज़ कर सकते हो और यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो अंडू। हम जो कट कॉपी पेस्ट का यूज़ करते हैं वो हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कर सकते हैं। देखो यहाँ अब ये सारी की सारी ऑप्शन अनेबल होगी। कॉपी कर सकते हैं का यूज़ करके हम कंट्रोल V बैन वाली V से पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। आप इससे भी पेस्ट कर सकते हो। समटाइम क्या होता है कि मुझे ये टेक्स्ट यहाँ पर नहीं चाहिए, मुझे कहीं और टेक्स्ट ये यूज़ करना है, तो आप कट करके भी पेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है क्लियर फॉर्मेटिंग। हमने टेक्स्ट को बोल्ड किया है, इटैलिक किया है, कुछ भी फॉर्मेटिंग की है तो उसे हम अरेज कर सकते हैं। डिफाइन विद बिंग, लाइक हमें क्या है कि मुझे बेसिक कंप्यूटर के बारे में नॉलेज चाहिए, मुझे अंडरस्टैंड नहीं है ये क्या लिखा हुआ है, तो मैं सर्च विद बिंग यूज़ करके वहाँ की इंटरनेट की हेल्प से मुझे बेसिक कंप्यूटर के बारे में सब इंफॉर्मेशन है जो प्रोवाइड कर देंगे। हम यहाँ से रीड कर सकते हैं पर्टिकुलर वर्ड की इंफॉर्मेशन, कि वर्ड का मीनिंग क्या है। नेक्स्ट है फाइंड। आप कंट्रोल F भी यूज़ कर सकते हो और फाइंड पर क्लिक भी कर सकते हो। जैसे मैंने कहा फाइंड कर बेसिक कंप्यूटर, तो देखो ये हाईलाइट कर रहा है फाइंड में बेसिक कंप्यूटर को। ऐसे आप फाइंड कर सकते हो, कंट्रोल F का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट फाइंड नेक्स्ट के लिए, प्रीवियस के लिए आप यूज़ कर सकते हो, और रिप्लेस यूज़ कर सकते हो। रिप्लेस क्या है कि मैंने कहा कि जो बेसिक कंप्यूटर है वो स्मॉल लेटर में यूज़ किया हुआ है, बट मुझे ये कैपिटल लेटर में चाहिए, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे कैपिटल में बेसिक कंप्यूटर राइट, मैंने ये राइट किया है कैपिटल लेटर में। अब मैं रिप्लेस पर क्लिक करूँगी तो वन टाइम चेंज होगा। अगर रिप्लेस ऑल पर भी हूँ, जहाँ पर भी बेसिक कंप्यूटर लिखा होगा वो उसे चेंज कर देगा। नेक्स्ट है गो टू। जैसे समटाइम क्या होता है कि थाउजेंड्स ऑफ लाइंस का को टेक्स्ट है, हमने लिखा है, हमें 1000 लाइन में जाना है, तो हम माउस से स्क्रॉलिंग नहीं करेंगे, हम सीधा गो टू पे जाएंगे। यहाँ गो टू पर जाएंगे, यहाँ पर हमें उसे कमांड देंगे कि कौन सी लाइन में जाना है। मैंने कहा 5th लाइन में जाना है, तो देखिए कर्सर 5th लाइन में ब्लिंक हो जाएगा। नेक्स्ट सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल A का यूज़ कर सकते हो। टाइम ऑन डेट, आपको करंट जो टाइम एंड डेट प्रिंट करवाना है तो आप कंट्रोल 5 यूज़ कर सकते हो, F5। फॉन्ट चेंज करने हो आपको, यहाँ पर आप फॉन्ट फैमिली, स्टाइल, साइज, वर्ड रैप आपकी, जैसे यहाँ से मैंने फॉन्ट चेंज किया, बोल्ड इटैलिक किया, साइज चेंज कर सकते हो। रैप टेक्स्ट चाहिए, रैप टेक्स्ट क्या होता है कि फिट ऑन स्क्रीन, जैसे यहाँ पे यहाँ तक अगर रैप टेक्स्ट हो, अगर अनरैप करते हो तो यहाँ से यहाँ तक सीधा चलता जाएगा, एंटर के बिना नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा। फॉर्मेटिंग ऑन, ओपनिंग नोटपैड, न्यू टैब, व्हेन नोटपैड स्टार्ट तो क्या होना चाहिए, रीसेंट फाइल, स्पेलिंग चेक एरर कर सकते हो, ऑटो करेक्ट कर सकते हो, ये सब सेटिंग है फॉर्मेटिंग की। नेक्स्ट है व्यू, आप जूम कर सकते हो। स्टेटस बार नीचे देखो, ये है स्टेटस बार, ये आपको शो करनी है या नहीं। इसमें क्या शो होता है कि आपने कितने करैक्टर लिखेंगे, प्लेन टेक्स्ट है, कितनी लाइंस हैं, कितने कॉलम्स हैं, वो सब जो है।
अब अनरैप करोगे तो यहाँ देखो मैंने वैसे ही कुछ टेक्स्ट, डमी टेक्स्ट राइट डाउन किया। अब देखो नेक्स्ट तक ये चलता ही जाएगा। अगर मैं इसे रैप कर दूं तो ये क्या है, एक नीचे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब यहाँ से भी सब टाइटल टेक्स्ट को साइज चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप बुलेट लिस्ट दे सकते हो, नंबर लिस्ट दे सकते हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हो, लिंक लगा सकते हो। बेसिक कंप्यूटर को मैंने लिंक करना है, यहाँ पर लिंक पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से AG क्रिएटिव ग्रुप्स को ओपन किया तो मैं वेबसाइट का लिंक जो है जो वो ऐड ऑन कर सकती हूँ यहाँ से। तो ये क्या हो गया, लिंक। अब मैं कंट्रोल क्लिक करूँगी तो ये क्या होगा, वेबसाइट को ओपन कर देगा। यहाँ पे आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट टेबल पे क्लिक करोगे तो कितने कॉलम कितने रो आपको चाहिए ये चीज़ आप इंसर्ट कर सकते हो। देन क्लियर फॉर्मेटिंग, जो भी हमने फॉर्मेटिंग की है उसको क्लियर कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करना।